मार्केट्स डे हाई 16641 आपकी स्क्रीन पर और निफ्टी बैंक 36,777 दिन के सर्वोच्च रुपए का ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम मोमेंटम कॉल्स का क्रम शुरू करें, प्लीज जरा एक बार आप ये जरा लेके आइए डाउ फ्यूचर्स और मेरे को यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए। देखिए, आपको पूरी भूमिका आशीष ने शुरू में ही कार्यक्रम की दिखा दी थी। डाउ फ्यूचर्स में एक सब्सटेंशियल गेन है। यूरोपियन मार्केट्स इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले कोई फियर फैक्टर फील ही नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। लेके आइए और उसके बाद, क्योंकि जरा एक बार बेस बना दूं मैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम और कॉल्स लेने का क्रम शुरू करेंगे। डाउ फ्यूचर्स 170 पॉइंट ऊपर, S&P फ्यूचर्स लगभग 40 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए। यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, कैक लगभग ½ % ऊपर, डेक्स बिल्कुल फ्लैट है और फुट्सी अगर आप देखें लगभग 32 अंक ऊपर, यानी फीसद के लिहाज से ½ % ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार आप इंडिया विक्स लेके आइए, विक्स की ट्रेजेक्टरी क्या है जरा इसको भी देखते हैं। और पहले डॉक्टर साहब विक्स दिखाइए मेरे को, यहाँ पर जरा इंडिया विक्स देखते हैं। इंडिया विक्स आज किस ट्रेजेक्टरी में है? इट्स 1810, बहुत कंफर्टेबल जोन में है 1810। बहुत अगर आप देखें तो बाहर बाजार इस इवेंट का लेके अपने साथ नहीं जा रहा है। एक बार डेरिवेटिव सेटअप देखते हैं। देखिए, हम एक बड़े ग्लोबल इवेंट को स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन हमने आज बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट किया। एक जो फियर होता है ना, फियर पे रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो लास्ट रेट हाइक से पहले दिखाई दी थी और जो इन्फ्लेशन की फिगर यूएस में आई थी, देखिए इस बार आपने इस फेड के निर्णय से पहले कैसे रिएक्ट किया। आप डे हाई पे क्लोज हो रहे हैं। इस बार 9.1 की इन्फ्लेशन की फिगर आई थी, आपने कैसे रिएक्ट किया? आप 16,200 से करीब करीब 16,800 की ट्रेजेक्टरी में गए। तो इस बार टेक्निकल बिहेवियर जो मार्केट का था वो डिफरेंट था। लुक एट लॉन्ग्स, सुबह ये 30 थे, आज इस वक्त 106 हैं। सुबह शॉर्ट करीब 64 थे, इस वक्त 16 है। लॉन्ग अनवाइंडिंग अब सिमट के रह गई है, जो कि सुबह 92 थी, दैट वाज ह्यूज। और शॉर्ट कवर करीब करीब 62। डॉलर स्लैब जिसके नंबर्स आए, याद रखिएगा अर्निंग्स का इंपैक्ट था। उसके बाद कोरोमंडल, डॉक्टर लाल पैथलैब, रामको सीमेंट्स एक साइड, इनमें काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट स्क्यूज हुआ। यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा, कोफोर्ज इंडिया मार्ट, मनप्पुरम फाइनेंस और HCL में याद रखिएगा यहाँ पे आज शॉर्ट जो थे वो ट्रिम हुए। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ था? याद रखिएगा शॉर्ट बिल्डअप का या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो दायरा था वो इस कार्यक्रम के अंतिम भाग में या फिर दिन के अगर आप देखें सबसे आखिरी भाग में काफी छोटा हो गया। शॉर्ट बिल्डअप यूनाइटेड स्टेट्स, टाटा पावर, TVS में अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप हुआ, तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ। आशीष, ठीक है आशीष, आप क्लोजिंग देखिए। 590 से हमने 2 बजे डिस्कस किया था, 645 पे ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। और ये देखिए आशीष आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग अनवाइंडिंग M&M फाइनेंशियल्स में, यूनाइटेड ब्रेवरीज, NBCC, भारत थिएटर, बजाज ऑटो, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। शॉर्ट बिल्डअप हुआ है USL में, टाटा पावर में, TVS मोटर्स में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और ओरेकल फाइनेंशियल्स में। अब ट्रेड कैरी करते हैं कल के लिए। चंदन बताइए आपका BTST कॉल क्या होगा? जी देखिए, एक तो जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है, लग रहा है पॉजिटिव बायस होना चाहिए। जरूर ग्लोबल इवेंट है, बट जो आज का नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल 16,442 से रिकवरी हुई है, 16,666 और 16,750 तक का लेवल बन सकता है। तो एक तो हम 16,700 की कॉल पे फोकस कर रहे हैं यदि आप ऑप्शंस वाइज इंडेक्स की बात करें। उसके अलावा हमने यहाँ पे HAL या LNT जैसे काउंटर्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक नॉन FNO काउंटर का जिक्र करना चाहूंगा। जेके पेपर हमें काफी अच्छा लग रहा है। जेके पेपर में आज एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है और टेक्निकली यहाँ पे पोल इन फ्लेक का पैटर्न बना है। आज के दिन वॉल्यूम भी काफी अच्छे हुए, 20 लाख के वॉल्यूम्स हुए। वीकली चार्ट में हाई राइज हाई लोज के सीक्वेंस बन रहा है। तो 340 के आसपास अभी चल रहा है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 330 के स्टॉप लॉस से 360 रुपए के टारगेट जेके पेपर में बनने चाहिए। के पेपर ये है भाई इस समय का BTST आइडिया चंदन की तरफ से। बाकी के ले लूं, उसके बाद वीरू जरा एक वो रिक्वेस्ट है भाई, कल जो आज सुबह सवाल देना भूल गए हम लोग, कल 10:15 वाले सेगमेंट के लिए। वो आज एरोप्लेन की तो बात करा दी लंबी लंबी आपने, कल का कोई सवाल सोच के रखिएगा। मैं जब तक BTST HTBT राउंड अप कर लेता हूं। गावा सर क्या रडार पे? रडार पे आज है बैंकिंग क्षेत्र से लॉन्ग कॉल, इंडसइंड बैंक फेवरेट मेरा, टारगेट 1000 ट्रेड करा है 979 पर, टॉप लगाइए 960 का, 1000 का टारगेट इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को रखिए रडार पे। गावा सर का फिर हाँ बढ़िया तरीके, बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं स्टॉक को। तो ये आज का BTST आइडिया गावा सर की तरफ से, जेके पेपर और उसके बाद ये हो गया।
समित, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक आ रहा है जाते जाते ट्रेड में? देखिए आशीष, पीवीआर रहेगा। काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आज दी है और ऑलमोस्ट उसके जो प्री कोविड हाइज थे उसको ये अभी चैलेंज करने के लिए पॉइज्ड है। और इसका ईयर टू डेट परफॉर्मेंस भी देखे तो स्टॉक ने लगभग 55% का गेन्स दिया है चैलेंजिंग फेज में। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगा, अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के लिए स्टॉक रेडी है। थोड़ा एग्रेसिव टारगेट्स होंगे क्योंकि इंटेंसिटी का ब्रेकआउट जैसे आया हुआ है, तो ये स्टॉक लगभग 2200 के आसपास जा सकता है। तो 2180 2200 के टारगेट होंगे। नॉट नेसेसरी ये कल के कल आए, बट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक आपको ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 1950 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए और पीवीआर को करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ऐसे ही लॉरस लैब्स, जो रिजल्ट्स के बाद बातचीत हुई थी, लॉरस लैब्स का स्टॉक अब 6-6.5% की मजबूती के साथ, ये देखिए बढ़िया मूव बन रहा है लॉरस लैब्स में उस नंबर्स के बाद। और पीवीआर की बात आई तो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने चर्चा में लेके नहीं आया, ऐसे ही पढ़ रहा था मैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है ना गौरांग सर, वो उन्होंने प्रपोज करा है टिकट प्राइसेस जो हैं सिनेमाघरों की उसको कैप करा जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज कितने समय बाद दिखाई जाएंगी रिलीज के, उस टाइमलाइन को भी डिफाइन करना चाहते हैं। तो अभी तो बहुत शुरुआती है, उन्होंने प्रपोजल है जो पास किया गया, ये फिल्म इंडस्ट्री का प्रपोजल है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ठीक है, इस बीच पीवीआर ये सब अब बहुत इनिशियल था इसलिए मैंने कहा इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन पीवीआर इस समय बढ़िया मूव करता होगा। गौरांग सर, आपके रडार पे कोई स्टॉक? भाई आपको भी तो जियोजीत में फोन करके लोग पूछते होंगे क्या लेना है सर कर के लिए, कल फेड का आउटकम आएगा, कुछ तो तेजी मंदी होगी, कैसे फायदा उठाऊं? तो मेरे ख्याल से मंदी के तो आसार कम लग रहे मुझे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही साबित हूं उसके ऊपर। और मेरे ख्याल से आज आंकड़ों में आपके चैनल और आपके सहयोगी चैनल पर एक कंपनी का बात हो रही थी, एशियन पेंट्स की। बहुत ही दर्द भरे माहौल में काफी शानदार परफॉर्मेंस लेकर के आई है। और हम अक्सर बात करते हैं कच्चे तेल उबलता है तो सबसे पहले धराशायी अगर कोई एक क्षेत्र होता है तो वो है पेंट सेक्टर। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आए हैं आशीष, मुझे उम्मीद है कि ये आपको 3300-3350 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो एक मौका है, आंकड़ों के आधार पर ये मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, रिजल्ट्स वाकई स्ट्रॉन्ग थे, कल डिटेल में चर्चा भी हुई, वॉल्यूम्स वगैरह देखने लायक थे, इंटरनल्स मजबूत थे। एशियन पेंट्स आज भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ, और गौरांग सर कह रहे हैं एटलीस्ट उन फाइनेंशियल्स, उन क्वार्टरली परफॉर्मेंस के दम पर इस स्टॉक में यहां पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। मानस, क्या रडार पे? दोस्तों के बजाज फाइनेंस को लेके जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 6300 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 6600 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में। रिजल्ट्स पे बढ़िया रिएक्शन बजाज फाइनेंस का मिलता हुआ 6400 के लेवल्स के ऊपर, और कल फिर इसका पीयर सिस्टर कंसर्न के नंबर्स, बोर्ड मीट बड़ी है, बोनस स्टॉक स्प्लिट, तो कल भी शायद हरकत में रहे, खरीदारी करी जा सकती है, बीटीएसटी करा जा सकता है। सतपुते साहब, बीटीएसटी? जी देखिए, नजर तो फार्मा सेक्टर पे है, तो मैं तो फार्मा से ही कुछ लेके जाऊंगा, और वैसे भी लो बीटा है, तो अगर कुछ लेके जाना है तो थोड़ा लो बीटा पे ही नजर होना चाहिए। तो सिप्ला लेके जाऊंगा। देखिए सिप्ला एट 970-973 के आसपास मिल रहा है, तो इसे बाय करें 960 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो कल का टारगेट होना चाहिए बीटीएसटी का, वो कम से कम मेरे हिसाब से 1000 को ये एक बार के लिए हिट करेगा। सो ओवरऑल जो फार्मा में ट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है सन फार्मा के बाद कहीं और एक ट्रैक्शन दिख रहा है, तो वो है सिप्ला में, तो सिप्ला लेके जाए। 2 बजे जब टॉप ट्रेड्स मांगे 2:10 पे 2:15 के आसपास 2 एक्सपर्ट सारे बुलिश कॉल्स दिए थे, और बाजार मोमेंटम और पिकअप करता हुआ जाते जाते इवेंट्स के बीच में एक्सपर्ट्स बीटीएसटी आइडियाज ही रिकमेंड कर रहे हैं। सबका मन तेजी की तरफ बन रहा है, चाहे वो फंडामेंटल एक्सपर्ट हो चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट हो। अच्छा, ये हो गए आपके सारे ट्रेड्स। क्या क्या कैरी कर रहे हैं हम लोग? इंडसइंड बैंक में लॉन्ग, सिप्ला में लॉन्ग, बजाज फाइनेंस पर लॉन्ग, पीवीआर पर लॉन्ग, और जेके पेपर भी है एक्सपर्ट्स के रडार पे। साथ साथ गौरांग सर कह रहे हैं रिजल्ट्स के दम पर एशियन पेंट्स को एक्यूमुलेट इन लेवल्स पर भी 3100-3200 के जोन्स पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है 3350 के लक्ष्य के लिए। फिर क्वेश्चन सोचा क्या कल सुबह के लिए? हाँ आशीष, क्वेश्चन सोचा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे इस पैनल में 2 लोग मौजूद थे, और एक है मानस और सुबह सुबह संजीव होटा साहब। मैं दरअसल ओआई की शीट को स्कैन कर रहा था आशीष, और एनबीएफसीज में जो आज ओआई एडिशन हुआ है ना, वो गजब और कैनफिन होम्स टॉप ओआई गेनर्स में से एक है। ये संजीव होटा साहब की सुबह कॉल थी, और ये मानस की भी कॉल थी।
मानस आपकी कॉल ने गजब अगर आप देखें, और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, इसको कैरी कर लें क्या? जो हमारे व्यूअर्स लेके जा रहे हैं, कैरी कर लें क्या? और इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड बनता है क्या एट द मनी या फिर स्लाइटली आउट ऑफ मनी अगस्त का, संक्षेप में? जी, तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 590 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 570 का कॉल ऑप्शन लीजिए अगस्त मंथ का। बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बट फिर भी आई थिंक कुछ क्वांटिटी लेना होगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कैंपेन होम्स का 570 का कॉल ऑप्शन 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए।